अब क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू बेस पे, जैसे पहला क्वेश्चन है जैसे राधिका मेहर एंड सुबह तीन पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 9:8:7। तीन पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:8:7। इफ राधिका शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹5,40,000, फिर कॉमा सुबह शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, मतलब यहां पे सुबह का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमको बताना है। तो सुबह का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन डिमांड किया है कि सुबह का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पे अब जैसे इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो राधिका का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है। यहां पे राधिका का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 5,40,000 है। क्वेश्चन ने डिमांड किया है कि सुबह का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। यहां पे सुबह का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सुबह का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे एक नंबर के क्वेश्चन में। अब दिया हुआ है राधिका का शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो हम लोग कैसे करेंगे कि राधिका का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले लिखेंगे 5,40,000 राधिका का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अब राधिका का शेयर ऑफ प्रॉफिट 5,40,000 और राधिका का शेयर कितना है 9 + 8 17 + 7 टोटल 9/25 9/24। टोटल जो प्रॉफिट है किसका राधिका का वो 9/24 है और उसका प्रॉफिट कितना है 5,40,000। अब यहां पे पहले हम चेक करेंगे टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहां पे राधिका का शेयर कितना है 9/24 और राधिका का प्रॉफिट जो है 5,40,000। तो इसको हम क्या करेंगे टोटल प्रॉफिट बनाएंगे फर्म का। अब टोटल प्रॉफिट फर्म का कैसे बनेगा, अब हम क्या करेंगे 5,40,000 को 24/9 कर देंगे। अगर हम 24/9 कर देंगे तो इससे टोटल फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैलकुलेट करते 9 × 1 = 9 × 6 = तो ये कितना आया 6 और 2 2 4 1 2 3 4 इंटू 24। ठीक है 24 × 6 कितना होगा 24 × 6 144। 24 × 6 144। 24 × 5 120 और 24 144 और 2 2 4 0। हमने टोटल फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, कितना निकला 14,40,000। अब हमको बताना किसका प्रॉफिट है, सुबह का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। तो क्या करेंगे सुबह का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रेशियो है उसका 7/24। अब 7/24 कर लेंगे 7/24 24 1 जा 24 6 जा। ठीक है और कितने जीरो है 2 2 4 1 2 3 4 तो 60,000 × 7। तो 6 × 7 कितना होता है 42 होता है। पहले 42 लिख लिया और 4 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा 4,20,000। इसमें जो ऑप्शन होगा 4,20,000। तो एक नंबर के क्वेश्चन में हम लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में मेंशन क्या था, क्वेश्चन में मेंशन था राधिका का प्रॉफिट। अब राधिका का प्रॉफिट को बेस लेकर यहां पे हमने टोटल फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अब टोटल फर्म का जब प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया तो सुबह का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिए। क्यों, क्योंकि शेयर दिया हुआ है और टोटल फर्म की कैपिटल हमने टोटल फर्म की प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो निकला 4,20,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुभाष विलास एंड वर पार्टनर। अब दो पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है नहीं दिया हुआ है। तो सुभाष एंड विलास वर पार्टनर इन अ फर्म विच कैपिटल उनकी जो दी हुई है 4 लाख और 3 लाख। इन दोनों की कैपिटल जो दी हुई है 4 लाख और 3 लाख कैपिटल है। अब यहां पे प्रभा को एडमिट किया गया न्यू पार्टनर्स के रूप में और कितने शेयर के लिए आया, जो आया है वो 1/5 के लिए आया। प्रभा ब्रॉड 2 लाख एज हिज कैपिटल। अब प्रभा जब एडमिट हुआ तो 2 लाख रुपए कैपिटल का पैसा लेकर आया। तो यहां पे जो हमको बताना है प्रभा शेयर ऑफ गुडविल। अब यहां पे जो हमको फाइंड करना है प्रभा शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने क्या बताया था
कि अगर यहां पे दो पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, किसकी किसकी दी हुई है, सुभाष और विलास का, 4 लाख 3 लाख, और दे एडमिट प्रभा एज अ न्यू पार्टनर 1/5, और प्रभा को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया गया और प्रभा 2 लाख कैपिटल का लेकर आया। तो यहां पे हमको निकालना है प्रभा शेयर ऑफ गुडविल। तो कैसे निकालेंगे, ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी गुडविल को इसका जो प्रॉफिट है, शेयर ऑफ कैपिटल है, इसको हम क्या करेंगे, टोटल फर्म की कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, अब टोटल फर्म की कैपिटल कितना लेकर आया, ये 2 लाख, और ये कितने के लिए आया, 1/5 के लिए। तो 2 लाख 1/5 के लिए आया, तो इसको 5/1 करेंगे तो ये 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख। अब इसमें से हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग करते थे, पहले जो पार्टनर्स एडमिट हुआ उसकी कैपिटल को बेस लेकर टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर लिए। अब टोटल फर्म की कैपिटल से हम लोग क्या क्या लेस करते थे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, इसको लेस करते थे, जो आता था वो हिडन गुडविल निकाल लिया। हिडन गुडविल का मतलब फर्म की गुडविल निकाल लिया। अब फर्म की गुडविल जब निकाल लिया तो उसका शेयर ऑफ गुडविल निकल के आ जाएगा। अब इसमें से हम लोगों को लेस करना है 4 लाख 1, 3 लाख 1, 4 लाख ये, 3 लाख ये, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल कितना हो गया, 7 लाख, प्लस न्यू पार्टनर्स की कैपिटल 2 लाख, तो टोटल यहां पे लेस करेंगे 9 लाख। अब यहां कितना बचा, 1 लाख। ये क्या निकला, ये फर्म की गुडविल निकली। फर्म की गुडविल, क्वेश्चन में तो फर्म की गुडविल पूछा नहीं है, किसकी गुडविल पूछा है, प्रभा की गुडविल पूछा है। तो प्रभा की गुडविल हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रभा की गुडविल हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, 1 लाख जब फर्म की गुडविल निकल के आ गई तो प्रभा कितने शेयर के लिए आई है फर्म में, प्रभा जो आई है वो 1/5 शेयर के लिए आई, तो 1/5 करेंगे तो 5 1 जा 5 2 जा, तो यहां पे जो निकला 20,000। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से 1 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 3rd पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या लिखा हुआ है, ऑफर ऑफ सिक्योरिटी आर इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। जब किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को सेलेक्ट किया था, ऑफर किया जाता है बाय अ कंपनी के द्वारा, अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर, मतलब यहां पे पब्लिक को ऑफर नहीं किया जाता है। मतलब कुछ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन है और कुछ मतलब ऐसे जो प्राइवेट प्लेसमेंट में आते हैं, जैसे रिलेशन में, ठीक है, अगर इनको ऑफर किया जाता है इनविटेशन मतलब इनवाइट करने के लिए, शेयर को इनवाइट करने के लिए किन किन को, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को जब इनवाइट किया जाता है, तो क्वेश्चन पूछा है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है ऑफर ऑफ सिक्योरिटी आर इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब किसी सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर किया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा। मतलब यहां पे पब्लिक को ऑफर नहीं किया जा रहा है, ग्रुप ऑफ पर्सन जो सिलेक्ट है उनको ऑफर किया जा रहा है। तब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है स्वेट इक्विटी शेयर, दूसरा ऑप्शन दिया है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, तीसरा दिया है प्राइवेट प्लेसमेंट और चौथा दिया हुआ ई शॉप। तो अब यहां पे कैसे हमको पता है कि ये ऑप्शन सही होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि स्वेट इक्विटी शेयर में क्या होता है, ई शॉप में क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। स्वेट इक्विटी शेयर जो है एम्प्लॉय को इशू किया जाता है, तो यहां पे सिलेक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन में आएगा ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय कौन होता है, कंपनी का एम्प्लॉय होता है, उसको किया जाता है यहां पे। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ये तो हो ही नहीं सकता। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट का मतलब यहां पे ये समझ जाना कि प्राइवेट का मतलब ये क्या है, एक सिलेक्ट ऑफ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए किया गया। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब प्राइवेट लोग जो लोग हैं उनको कंपनी ऑफर कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट। ई शॉप किसको होता है, एम्प्लॉय, स्टॉक ऑप्शन प्लान, और स्वेट इक्विटी शेयर भी एम्प्लॉय को ही इशू किया जाता है। लेकिन प्राइवेट प्लेस ऑफ
प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर में क्या होता है, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, इंस्टीट्यूशन, मतलब रिलेशन, इन लोगों को शेयर इशू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अजय लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर। अब अजय लिमिटेड का जो शेयर था 100 शेयर, उसको कंपनी फॉरफिट कर ली और उसका एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का था। उसने नॉन पेमेंट क्या क्या नहीं किया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल का 1 रुपए ये नहीं पे किया। तो यहां हम लिख लेते हैं फर्स्ट कॉल का 1 रुपए नहीं पे किया, ठीक है। एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 3 रुपए नहीं पे किया, तो नॉट पेड सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 3 रुपए नहीं पे किया। तो टोटल उसने 4 रुपए नहीं पे किया, ठीक है। अब क्या पूछा है, द मिनिमम प्राइस पर शेयर एट विच देयर शेयर कैन बी रीइश्यूड। अब क्वेश्चन ने डिमांड किया है कि मिनिमम जब कंपनी रीइश्यू कर रही है तो मिनिमम कितने रुपए में कंपनी शेयर को रीइश्यू कर सकती है, क्योंकि यहां पे तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितने रुपए में रीइश्यू करना है। तो हमको उसी का रेट निकालना है कि कंपनी कितने रुपए में मिनिमम रीइश्यू कर सकती है शेयर को, जो कंपनी फॉरफिट करी थी। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था फॉरफिट कंपनी में कि अगर 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में कंपनी को 4 रुपए पे नहीं हुआ, अनपेड है, तो 6 रुपए तो पेड है, ठीक है, 6 रुपए पेड है। तो जितना पेड है उसको छोड़ दो, जितना अनपेड है उतने ही अमाउंट को रीइश्यू कर सकता है। तो यहां पे कंपनी जो है वो मिनिमम 4 रुपए से ही वो शेयर रीइश्यू कर सकता है। तो जितना अनपेड अमाउंट होता है उसी अमाउंट से रीइश्यू कर सकता है। तो यहां पे ऑप्शन, पहला ऑप्शन 6 है, दूसरा ऑप्शन 4 रुपए है, तीसरा ऑप्शन 10 पर शेयर है और फोर्थ ऑप्शन 16 पर शेयर। तो यहां पे मिनिमम रेशियो रेट कितना होगा, 4 रुपए। जो ये पे नहीं किया है वही मिनिमम रीइश्यू का रेट होगा 4 रुपए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। The amount of share capital which a company is authorized to issue by its MOA, MOA का मतलब क्या होता है, Memorandum of Association, is known as। अब इसका क्या मतलब, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लो फिर से। लिखा हुआ है कि the amount of share capital, जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है, which is a company, जहां पे अथराइज होता है टू इशू बाय इट्स, किसके द्वारा, MOA, उसको क्या बोला जाता है। तो पहला लिखा हुआ है कि नॉमिनल कैपिटल, दूसरा इश्यूड कैपिटल, तीसरा रिजर्व कैपिटल, चौथा सब्सक्राइब कैपिटल। अब यहां पे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, इश्यूड कैपिटल तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां पे इश्यू तो हो नहीं रहा है, तो इश्यूड कैपिटल होगा ही नहीं। दूसरा सब्सक्राइब कैपिटल भी नहीं होगा। अब रिजर्व कैपिटल तो वैसे ही नहीं होगा। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा नॉमिनल कैपिटल, तो नॉमिनल कैपिटल ही करेक्ट आंसर है और नॉमिनल कैपिटल ही इसको जाना जाएगा। इसका जो नाम होगा वो नॉमिनल कैपिटल। क्वेश्चन क्या पूछा था, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज अथराइज्ड टू इशू बाय इट्स MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इज नोन एज नॉमिनल कैपिटल। इसको क्या बोला जाएगा, नॉमिनल कैपिटल। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।